नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। काफ़ी दिन बाद हमने डिस्क्लेमर दिया क्योंकि अब वक्त आ गया है आपको वार्निंग देने का, क्योंकि आज बाजार ने एक्सपायरी में जो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है वहाँ पर मुझे थोड़ा सा संदेह है कि अब बाजार ऊपर थोड़ा और समय बिताना चाहती है। मतलब एक डिप बाजार लेने के लिए तैयार खड़ी है, कभी भी ले सकती है। ये हर कोई कह रहा है, हर कोई कहता भी है ऐसी बातें। आपको तैयारी बना कर रखनी है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, जब नहीं तैयारी करने की ज़रूरत थी तब भी बोल देता हूँ कि चलो भैया रैली एंजॉय करते रहिए, और जब थोड़ा सा अलर्ट साइन आता है बताता हूँ, उसके बाद फिर से मोमेंटम पकड़ेंगे, फिर से भागेंगे। लेकिन एक डिप का 3 से 4% की डिप के लिए आपको तैयारी बनाकर रख लेनी चाहिए। मार्क माई वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूँ कि आप बेच दो कल खुलते ही बाजार में स्टॉक्स अपने, नहीं भाई। डिसीजन आपको अपने सेटअप पर लेना है। सेटअप बनाना मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया हुआ है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएंगे, उससे पहले बता दें सिंगापुर में बाजार पॉजिटिव ट्रेड कर रही है, डाउ भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। इंट्राडे परफॉर्मेंस बता देते हैं, लेवल्स और निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर खुलेगी वो भी बताएंगे। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है जो आपको अभी बतानी है वो ये कि भाई साहब तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, ये वाला गाना बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि आज एफआईआई और डीआईआई दोनों की तरफ से 350 करोड़ की खरीदारी की गई है भारतीय बाज़ारों में। ये एक अच्छा साइन है अगर हम नॉर्मल बेस पे देखेंगे। बाकी उतना कुछ खास पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि कल बिकवाली हुई थी डीआईआई की तरफ से, आज खरीदारी हुई है, तो ये एक तरफ से अच्छा सिग्नल हमें दे रहा है। लेकिन बहुत अच्छा मत मान लीजिएगा इसको, एक्सपायरी का एडजस्टमेंट है, इतना मान के आपको आगे बढ़ जाना है। निफ्टी की बात करेंगे, पहले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। रिलायंस बड़े प्यार से आपको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिला और बड़ा मोमेंटम, बड़े प्यार से आपको सारे टारगेट हिट मिले बिना किसी दिक्कत के। टाटा मोटर्स यहाँ पर आपको ट्रेड मिलता है, ट्रेड में क्या दिक्कत आई कि टारगेट हिट नहीं हुआ। ठीक है, 291.50 मेरा टारगेट था, बट वो आया नहीं। यहीं से देखिए स्टॉक रिवर्स कर गया, वापस कॉस्ट पे गया। तो वापस कॉस्ट पे जाने के बाद मैंने बोला है जब वापस वो टारगेट 1 देगा मैं वहाँ पर एग्जिट कर लूँगा। मैंने टारगेट 1 पे वापस इसको एग्जिट किया और सारा दिन 294.20 के आसपास मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली एवरेज कर लिया था, जो कि एक अच्छी बात भी थी। ठीक है, एक अच्छी बात थी। टारगेट 2 आना चाहिए था, टारगेट 3 भी आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, स्टॉक्स ऐसे रिवर्स कर जाते हैं। और आज का दिन इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा सा बुरा गया है। क्यों? देखिए ये दिन बुरा तो है, लेकिन आपको ये देखना है कि बाजार हमेशा प्रोबेबिलिटी पे चलती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में यही एक चीज़ गड़बड़ है कि पॉजिटिव बाजार में भी हो सकता है आप पैसे ना कमा पाओ, नेगेटिव बाजार में हो सकता है कि आप बहुत पैसे कमा लो, क्योंकि आप दोनों तरफ ट्रेड लेते हो। इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग में फ़ायदा यही है कि बाजार अगर चली तो फ़ायदा तो आपको होना ही है। ठीक है, समझ गए। टाटा मोटर्स यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ, बट छोटा प्रॉफिट हुआ, उम्मीद थी बस ये थोड़ा सा और बड़ा मोमेंटम दिखा जाता मेरा और टारगेट हिट हो जाता, लेकिन ये कैंडल बड़ी बनी नहीं, इस कारण हमारा टारगेट पूरा आया नहीं। भेल एक ट्रैप में हम फंस गए। जी हाँ, ट्रैप में फंस गए, बाई साइड का ट्रेड लिया और उसके बाद एवरेज करने की हिम्मत भी नहीं हुई, और इस कारण मैंने यहाँ पर एग्जिट भी किया, स्टॉप लॉस पे एग्जिट किया। क्यों? क्योंकि मैंने एवरेज नहीं किया था। अगर मैं एवरेज किया होता तो सारा दिन ट्रेड करता स्टॉक एक जोन में, ना एग्जिट मिलता ना कुछ। स्टॉप लॉस हिट हो गया, अच्छी ही बात है। सेटअप यहाँ पर भी फेल हुआ है। ठीक, पहला ट्रेड जहाँ पर सेटअप फेल हुआ, इन्फोसिस में भी हमारा सेटअप फेल हुआ, और ये काफ़ी दिन बाद ऐसा हो रहा है। देखिए सेटअप फेल हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ। 8 रुपये का मोमेंटम इन्फोसिस में अप्रॉक्सीमेटली आधे % का हुआ, 0.5%, 1% का आधा। ठीक है, 1% होगा 16-17 रुपये, 0.5% होगा 8-9 रुपये। वो मोमेंटम आपको यहाँ पर इसने दिखा दिया। यहाँ पर ये बेस बनाकर सपोर्ट ले रहा था, ये वाली कैंडल। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये वाली कैंडल आपसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन इस वाली कैंडल ने आपको पूरी कहानी बता दी कि अब इसमें आने वाला है बड़ा मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू वैट, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग, वीडियो देखी है ना आपने। खैर, क्या मैंने यहाँ पर एग्जिट लिया? नहीं, मैं स्टॉप लॉस पे एग्जिट लिया यहाँ पर। क्यों स्टॉप लॉस पे एग्जिट लेना पड़ा? क्योंकि स्टॉक ने हमारा टारगेट 1 भी हिट नहीं किया। अगर टारगेट 1 हिट हुआ होता तो हम कोशिश करते एक बार कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर लें, लेकिन वो मौका हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि टारगेट 1 भी यहाँ पर नहीं आया। तो देखिए आज किस्मत बिल्कुल साथ नहीं थी, ना ही टाटा मोटर्स में, ठीक है, और ना ही इन्फोसिस में। स्टेट बैंक, ये वाला जो ट्रेड था ना, ये वाला ट्रेड मतलब ऐसा फील हुआ कि हम क्यों ले लिए। सेल साइड का ट्रेड हमने यहाँ पर लिया, और जहाँ से लिया मतलब सबसे गंदा ट्रेड, जहाँ पर सेटअप बिल्कुल तरीके से फेल हो गया, वो स्टेट बैंक ही था। अब आज ने एक चीज़ देखी हो कि काफ़ी दिन बाद, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद 17 या 18 दिन बाद हमारा सेटअप एक बार के लिए फेल हुआ है। फेल का मतलब हमें लॉस में ला कर रखा है, बाकी सेटअप जो है वो लॉस में हमको जल्दी लाता नहीं है। स्टेट बैंक में लॉस हुआ, इन्फोसिस में लॉस हुआ, भेल में लॉस हुआ, टाटा मोटर्स में छोटा प्रॉफिट हुआ। एक टारगेट आया, ठीक है, 1 टारगेट, और हमें 3 स्टॉप लॉसेस देने पड़े। ठीक है,
एक जगह हम छोटा सा प्रॉफिट बुक कर पाए। और इसका मतलब क्या होता है, 3 स्टॉप लॉसेस का मतलब 1.8%, 1.2% का हमें प्रॉफिट हुआ। इसको आप 1.5 मान लो क्योंकि छोटा सा प्रॉफिट टाटा मोटर्स में भी हुआ है, ठीक है। ये 1.5 मान लो और यहाँ पर 1.8% का लॉस हुआ है हमें, तो 0.3% का ये लॉस हो गया प्लस 0.5% ब्रोकरेज, तो 0.8% का लॉस सेटअप का फेलियर है। यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, पिछली परफॉर्मेंस ज़रूर देखिएगा, पिछले 5 दिन की, पिछले 10 दिन की, पिछले 15 दिन की देखिएगा, वहाँ पर सेटअप कितने दिन फेल हुआ है। कमाल के दिन भी लाता है सेटअप, तो ऐसे दिन देगा बिल्कुल। लॉसेस देखिए कितने छोटे हमको देता है, और जब प्रॉफिट देता है 1%, 2%, इवन 3 और 4% भी प्रॉफिट एक दिन में ला कर दे देता है, लेकिन लॉसेस छोटे। ये लॉसेस छोटे क्यों है? क्योंकि हमारा आरआर फेवर में है। अगर आरआर फेवर में नहीं होगा तो ये लॉसेस कभी छोटे नहीं होंगे। तैयारी बनाकर रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। और ये दिन देखकर जो सेटअप ज्वाइन करेगा वो एक मैच्योर, ठीक है, वो एक मैच्योर ट्रेडर बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हर सेटअप में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। आज एक्सपायरी का माहौल था, बाजार के ऊपर एक्सपायरी का बुखार चढ़ा था, इसी कारण बाजार इधर उधर झोलमेल कर रही थी। सेटअप यहाँ पर दिक्कत कर गया, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी आपको समझाऊँ, एक्सपायरी के दिन आप थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो, क्वांटिटी कम रख सकते हो। बाकी ये हफ्ते की परफॉर्मेंस कमाल की रही है, इतना सब बनता है। आई होप आप समझोगे। आगे बढ़ते हैं। कल के विस्फोटक स्टॉक्स में रहेगा वेक्टर फूड, बड़ा मोमेंटम आ सकता है, वॉल्यूम कम है और लेवल बड़ा बढ़िया है, इधर साइड आ सकता है। फिबोनाची वाली वीडियो देखकर स्विंग ट्रेड भी आप यहाँ पर पकड़ सकते हो अगर मिलता है तो। कंडीशनल बाई हमेशा किया कीजिए, सेल पे भी आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, ठीक है। भारतीय एयरटेल ऊपर के लेवल पर, वॉल्यूम कम हुआ है, क्या फिर से भागेगा क्या? देखते हैं, अगर भागा तो पकड़ेंगे, गिरा तो भी पकड़ेंगे। इंट्राडे करना है भाई। महिंद्रा एंड महिंद्रा 800 पे हमने ट्रेड दिया था, फिसल गया, आज फिर से फिसल गया। कल भी इंपॉर्टेंट लेवल पर आकर खड़ा है, ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है 750 का। देखते हैं किधर चलता है। जेके लक्ष्मी सीमेंट बहुत बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, भागने की तैयारी लग रही है। अगर भागा तो बड़ा मोमेंटम आएगा, अगर गिरा तो 640 तक गिर सकता है। 640 बड़ा नंबर है, हमको 1%, 2% चाहिए, आराम से कमा लेंगे। तैयारी बनाकर रखिएगा, सेटअप पे भरोसा रखिए। हो सकता है सेटअप आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी लॉस लगातार दे दे, लेकिन जब प्रॉफिट देने पे आएगा तो मज़ा आ जाएगा। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कीजिए, उससे पहले निफ्टी लगभग 40 पॉइंट ऊपर खुल सकती है। एसजीएक्स निफ्टी के केस में डाउ भी मजबूत है, चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल हैं, लेकिन कल अगर बाजार ऊपर खुलती है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। फिबोनाची के हिसाब से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है 16260 के आसपास, तो वहाँ पर आप बाजार को एक बार गिरते हुए देख सकते हो। 16260 इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आ रहा है। 16300 इंपॉर्टेंट लेवल है, 16335, ठीक है, 16335 का इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर जाती हुई बाजार में। अगर बाजार गिरती है तो हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? 16210, ठीक है, 16175, 175, 85 नहीं, 175 नोट कीजिएगा, 16175 और 16140 ये लेवल से रहेंगे गिरती हुई बाजार में, ये लेवल से रहेंगे भागती हुई बाजार में। आपको अपने हिसाब से ट्रेड लेना है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों, आपको वीडियो जल्द मिलेगी फॉर्मेट में। जो लोग पहले भेज दिए उन्हें डबल मेहनत नहीं करवाई जाएगी, सिर्फ ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस आपसे डिमांड की जाएगी। चलिए अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। साथ मिल रहा है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है? कोई दिक्कत नहीं है, कमी कुछ नहीं है। क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। आगे बढ़िए, अलर्ट रहिए, बस बाजार में हमेशा अलर्ट रहा जाता है। हमेशा कंडीशनल बाई कीजिए, लॉजिक के साथ घुसिए ट्रेड में। एग्जिट कहाँ करना है वो आपको पहले पता होना चाहिए, बाद में रोना मत रोया कीजिए। बहुत से लोगों को रोना पड़ता है और मैं यही आपको सिखा रहा हूँ, कोरोना मत करो। समझ रहे हैं? काहे कोरोना, समझ रहे हैं ना, काहे कोरोना। चलिए अलविदा ले रहे हैं। अब स्टॉक्स पे अकाउंट फ्री में खुल रहा है, तो फ्री में आप डबल आई स्विंगर या डबल आई ट्रेडर सेटअप भी अभी ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।